नासा से बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। आज दुनिया बाल बाल बच गया। 60 मंजिला पत्थर धरती से नहीं टकराई, वरना आज धरती पर हर जगह पानी ही पानी दिखता। इस वक्त के सबसे बड़ी खबर, इस वक्त के सबसे बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है। बता दे कि इस वक्त आज 16 सितंबर है। आज दोपहर 2:15 बजे के करीब 60 मंजिला पत्थर यानी बहुत बड़ा उल्कापिंड धरती से नहीं टकराया, वरना आज धरती का नामो निशान नहीं रहता। एक झटके में सारी दुनिया खत्म हो जाती है। इस मामला को पूरे विस्तार से बताते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। चलिए बताते हैं पूरा मामला। आज दुनिया ने एक ऐसा खौफनाक पल देखा जो अगर सच हो जाता तो सब कुछ तबाह कर देता। एक आसमानी पत्थर इतना बड़ा कि अगर धरती से टकरा जाता तो समूची दुनिया के नक्शे से कई शहर मिट जाते। ये पत्थर कोई आम पत्थर नहीं था, यह एक विशालकाय उल्कापिंड था जो धरती की ओर आग की तरह तेजी से आ रहा था। पर किस्मत कहिए या कुदरत का करिश्मा, धरती इस तबाही से बाल बाल बच गई। अगर यह धरती से टकरा जाता तो न जाने कितनी तबाही मचती। पहाड़ धूल में मिल जाते, समुद्र उफान मारकर शहरों को निगल जाते और इंसानियत का नामो निशान मिट जाता। आज की रात ये पत्थर हमारे सिर के ऊपर से गुजर गया, पर उसकी आहट ने सबको एक बार तो कांपने पर मजबूर कर ही दिया। धरती के ऊपर से आज एक बहुत बड़ा खतरा गुजर गया। 16 सितंबर को दोपहर 2:15 बजे के करीब एक 110 फीट चौड़ा एस्टेरॉयड, जिसका नाम एस्टेरॉयड 2014 RN16 है, हमारी धरती के बगल से ही गुजर गया। ये एस्टेरॉयड 1,04,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा था और धरती से मात्र 16 लाख किलोमीटर दूर से गुजरा। अब अंतरिक्ष के हिसाब से ये दूरी कुछ भी नहीं है। ये चंद्रमा की दूरी से भी केवल 4 गुना ज्यादा थी, जो कि खतरनाक मानी जाती है। इस एस्टेरॉयड का ताल्लुक अपोलो समूह से है, जो कि धरती के लिए हमेशा खतरा बने रहते हैं। इन्हें 1962 में सबसे पहले अपोलो नाम के एक खगोल शास्त्री ने खोजा था और इसलिए इनका नाम अपोलो एस्टेरॉयड पड़ा। इन एस्टेरॉयड की खासियत ये है कि ये अपनी कक्षा में चलते हुए धरती के रास्ते को क्रॉस करते हैं, यानी इनकी कक्षा और धरती की कक्षा कहीं न कहीं मिल जाती है। अगर इनका रास्ता थोड़ा सा भी बदल जाए तो धरती पर सीधा हमला हो सकता है। अब सोचिए, अगर ये 110 फीट का पत्थर धरती से टकरा जाता तो क्या होता? ये एक बड़ी तबाही होती। इतना बड़ा एस्टेरॉयड अगर धरती से टकरा जाता तो कई किलोमीटर के दायरे में भारी नुकसान होता, भूकंप जैसे झटके महसूस होते और बड़ी संख्या में जान माल की हानि हो सकती थी। तो कुल मिलाकर आज दोपहर धरती एक बड़े संकट से बाल बाल बच गई। देखिए, अब अंतरिक्ष में हर वक्त कुछ न कुछ होता रहता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। ये एस्टेरॉयड्स जो है ना, ये आसमान में तीर की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। कई बार ये धरती के इतना नजदीक से गुजर जाते हैं कि अगर एक रत्ती भर भी रास्ता बदल जाए तो सीधा धरती पर आ गिरे। आज जो स्वान एस्टेरॉयड 2014 RN16 हमारे पास से गुजरा, इसका साइज 110 फीट था, यानी एक 10 मंजिला इमारत के बराबर। अब आप सोचिए, अगर ऐसी कोई चीज इतनी स्पीड से धरती पर गिर जाए तो क्या होगा? हर जगह तबाही मच जाएगी, बम की तरह धमाका होगा। ये एस्टेरॉयड तो चांद की दूरी से सिर्फ 4 गुना दूर से निकला और अगर धरती से टकरा जाता तो कई शहर तबाह हो सकते थे। अब वैज्ञानिक लोग हमें समय समय पर बताते रहते हैं कि अंतरिक्ष में कौन कौन सी चीजें हमारे लिए खतरा है, लेकिन ये जो अपोलो ग्रुप के एस्टेरॉयड हैं, इनकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि ये धरती और सूरज के बीच से निकलते हैं, यानी इनका रास्ता ही ऐसा है कि कभी भी धरती से नजदीक आ सकते हैं और अगर टकराने लगे तो समझो राम नाम सत्य। लेकिन एक बात अच्छी है कि हमारे पास अभी कुछ तकनीकें हैं जिनसे हम इन एस्टेरॉयड्स पर नजर रख सकते हैं। बस उम्मीद यही करनी चाहिए कि कोई बड़ा पत्थर हमारे रास्ते में ना आए, वरना ऊपर वाले का ही भरोसा। देखिए, जब भी ऐसा कोई बड़ा एस्टेरॉयड धरती के पास से गुजरता है तो नासा जैसी एजेंसियां इसे पहले से ट्रैक करना शुरू कर देती हैं। अब नासा का तो यही काम है कि ये धरती के आसपास मंडराने वाले इन पत्थरों पर नजर रखे। उन्होंने एस्टेरॉयड के बारे में भी काफी पहले से जान लिया था और लोगों को बता भी दिया था कि ये धरती के नजदीक से गुजरेगा, लेकिन टकराएगा नहीं। नासा के वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एस्टेरॉयड धरती से करीब 16 लाख किलोमीटर दूर से निकल गया है, जो अंतरिक्ष के हिसाब से काफी नजदीक है, लेकिन फिर भी सुरक्षित दूरी पर है। वैसे तो नासा हर वक्त ऐसे एस्टेरॉयड्स पर नजर रखता है जो धरती के आसपास घूमते रहते हैं। उन्होंने इसे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट NEO के कैटेगरी में रखा था, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो धरती के पास आते हैं लेकिन हर बार टकराने का खतरा नहीं होता। अब नासा के लोग कहते हैं कि हमने अपनी तकनीक इतनी बढ़िया कर ली है कि हमें कई साल पहले से पता चल जाता है कि कौन सा एस्टेरॉयड कब और कितनी दूर से गुजरेगा। तो अगर कोई असली खतरा हुआ तो हमें पहले से तैयारी का मौका मिल जाएगा। नासा की योजना है कि वो एस्टेरॉयड्स को धरती से दूर धकेलने वाली तकनीक पर काम कर रहे हैं, जिसे DART मिशन बॉट कहा जाता है। इससे अगर कभी भविष्य में कोई बड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकराने के चांस में आता है तो उसे पहले ही रास्ते से हटाया जा सकता है। लेकिन हाँ, नासा ये भी कहता है कि हम जितना जानते हैं उससे ज्यादा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि बहुत से छोटे एस्टेरॉयड्स ऐसे होते हैं जो अचानक से दिखाई देते हैं और उनके बारे में पहले से जानकारी नहीं होती, इसलिए हमेशा सतर्क रहना जरूरी है। तो कुल मिलाकर नासा का कहना है कि इस बार तो खतरा टल गया, लेकिन वो पूरी नजर बनाए हुए हैं ताकि भविष्य में अगर कोई असली खतरा आया तो उसे वक्त रहते संभाल लिया जाए। अब देखो, अगर ये
एस्टेरॉयड जैसा एक 110 फीट का एस्टेरॉयड धरती से टकरा जाता तो समझो बवाल मच जाता। सीधी सी बात है, एक 10 मंजिला बिल्डिंग जितना बड़ा पत्थर, वो भी आसमान से 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर धरती पर गिरता है तो तबाही मचनी तय है। चलिए पूरी तस्वीर समझते हैं देसी अंदाज में। जब ये एस्टेरॉयड धरती से टकराता तो सबसे पहले एक बड़ा धमाका होता। ये कोई छोटा मोटा धमाका नहीं, बल्कि एक बम से भी कई गुना ज्यादा बड़ा धमाका होता। ये धमाका इतना ताकतवर होता कि आसपास की कई किलोमीटर की जमीन हिल जाती, जैसे कोई बहुत बड़ा भूकंप आ गया हो। टकराते वक्त जो झटके आते वो भूकंप जैसा महसूस होता। जहां भी ये गिरता वहां के आसपास की बिल्डिंग्स, मकान, पेड़ पौधे सब तहस नहस हो जाते। जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता। जितना बड़ा एस्टेरॉयड उतना गहरा गड्ढा, और जितनी स्पीड उतनी बड़ी तबाही। टक्कर के बाद इतनी गर्मी पैदा होती कि आसमान में धुआं और आग का बड़ा गोला बन जाता। चारों तरफ धूल मिट्टी उड़ने लगती। सूरज की रोशनी तक कुछ देर के लिए गायब हो सकती थी। हवा में जो धूल और गैसें फैलती, उनसे कई दिनों तक मौसम में असर दिखता। बारिश, तापमान सब गड़बड़ हो सकता था। टक्कर के बाद हवा में जबरदस्त दबाव की लहरें पैदा होती, जिन्हें सनशॉक वेव्स कहते हैं। ये लहरें इतनी तेज होती कि आसपास के कई किलोमीटर तक के इलाके में खिड़कियां टूट जाती, गाड़ियां उलट जाती और लोग जमीन पर गिर जाते। अब अगर एस्टेरॉयड किसी घनी आबादी वाले इलाके में गिरता तो वहां भारी तबाही होती। हजारों लाखों लोग मारे जा सकते थे। खेत खलिहान, जानवर, मकान सब खत्म हो जाते। जो लोग बचते वो भी कई हफ्तों तक इस तबाही के असर से जूझते। धमाके के बाद जो धूल और मलबा हवा में उड़ता वो कई हफ्तों, महीनों तक वातावरण में रहता। इससे मौसम में बदलाव आता, सूरज की रोशनी कम हो जाती, जिससे ठंड बढ़ सकती थी। खेती बाड़ी पर भी असर पड़ता, क्योंकि पौधों को धूप नहीं मिलती। अगर ये एस्टेरॉयड किसी समुद्र में गिरता तो वहां बड़ी बड़ी सुनामी लहरें उठ सकती थीं। ये लहरें कई किलोमीटर तक फैली और तटीय इलाकों में भारी बाढ़ ला सकती थीं। वहां के लोगों को अपनी जान बचाने का भी मौका नहीं मिलता। कुल मिलाकर अगर ये एस्टेरॉयड धरती से टकरा जाता तो जहां गिरता वहां तबाही मचा देता, और इसके असर से पूरी दुनिया पर भी कुछ हद तक फर्क पड़ता। लेकिन धरती तो बड़ी है, इसलिए पूरी धरती खत्म नहीं होती। लेकिन जिस जगह ये टकराता वहां के लिए तो कयामत ही होती। इसीलिए हम जितना सोचते हैं कि आसमान साफ सुथरा है, उतना नहीं है। हर वक्त ऊपर से कुछ न कुछ हमारी धरती के पास से गुजरता रहता है। बस ऊपर वाले का ही सहारा है कि वो हमें बचाए रखे। इस खबर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपना राय जरूर बताइए, और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, तब तक के लिए बाय।